जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संग से दूर खेलन मत जाओ। अक्सर यह विचार मन में आता है कि जब दुनिया संसार छोड़कर जाना ही है तो यह पसारा किस लिए। यह मन मृग की तरह दुनिया में भागता है और सोचता है कि रेत की आंधी उसकी प्यास बुझा देगी, क्योंकि उसे लगता है वह पानी का रेला है। इसी तरह से हम दुनिया में भागते दौड़ते हैं, सोचते हैं कि पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएंगे तो प्रसन्नता होगी, जमीन जायदाद घर मकान बना लेंगे तो शांति मिलेगी, देश विदेश घूम आएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन देखने में यह आता है कि सुख किसी को नहीं मिलता। निराश ही हर व्यक्ति मरता है, वह चाहे महलों और हवेलियों में रहने वाला हो या झुग्गी झोपड़ियों वाला हो। जिसके पास कुछ नहीं है उन्हें चिंता है कुछ पाने की, जिनके पास सब कुछ है वो परेशान है कि और मिल जाए, और फिर उसके रखरखाव की चिंता। अगर बेईमानी से कमाई की तो मन में डर पकड़े जाने का, और अगर घर में संपत्ति है तो डर कि कोई लूट ना ले। इसलिए सहजोबाई ने कहा है कि धन बनते दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहें, पाया भक्ति अनूप। महापुरुषों ने कहा कि अपनी इच्छाओं को लगाम दो, क्योंकि इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी बेचैनी उतनी ही बढ़ेगी। एक महात्मा ने कहा है कि सिपाही मन दूर खेलन मत जाओ, दूर खेलन से मनवा दुखी होए, गगन मंडल मत छाओ। सबके समझाने का अपना अपना तरीका है। सहजोबाई ने कह दिया कि साध सुखी है क्योंकि वो भक्ति में लीन है। इसी तरह से अपने मन को समझाते हुए महापुरुष कहते हैं कि मृग मरीचिका में मत भाग, अपने अंदर में तू देख, वहां अपना मठ बना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि थोड़ी इच्छाओं को कम करो, मन को रोको, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है और मिल रहा है उसमें संतोष करो, और अपना लक्ष्य परमात्मा को पाने का बनाओ। एक बात सदा याद रखो कि जाना है सब कुछ छोड़कर। ये याद रहेगा तो तुम फंसोगे नहीं, कर्म करते हुए अपनी आत्मा को जगाओगे। स्वामी जी महाराज ये भी कहते हैं कि दुनिया में दुख सुख सुविधा असुविधा कर्मानुसार ही मिलती है, लेकिन ये कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऋषि मुनि महात्मा आए, राम और कृष्ण आए, कबीर और गोस्वामी जी महाराज आए, कर्म सबने किया, इसलिए तो आज उनके इतिहास बन गए। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसी कर्म में कितने पुराने लेन देन अदा होते हैं और कितने नए कर्म बन जाते हैं, जिससे आगे का प्रारब्ध बनता है। एक कहावत कहते हैं कि मनुष्य अपनी किस्मत स्वयं बनाता है। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि हम लूट मार करें और कहें कि अपनी किस्मत बना रहे हैं, हिंसा करें और कहें कि हम अपनी किस्मत बना रहे हैं, चोरी डकैती करें और कहें कि हम अपनी किस्मत बना रहे हैं। ये बात सच है कि आप अपनी किस्मत लिख तो रहे हैं, लेकिन अभी जो मनुष्य शरीर पाने का अनमोल मौका मिला उसे भ्रम और भूल में गंवा रहे हैं। तो आगे तो एक एक कर्म का हिसाब किताब वह चुकाएगा, लेकिन वर्तमान आपका बीत रहा है। एक एक करके अनमोल श्वासें निकलती चली जा रही हैं। जिस दिन श्वासें खत्म हुई यह शरीर गिर जाएगा, कर्मों का हिसाब ऊपर वाला करेगा। हमारे संतों महात्माओं ने उस विधाता के कानून को समझाया है और लिखकर छोड़ा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। जय गुरुदेव।